अब ये युद्ध मैं नहीं, मेरा अस्त्र लड़ेगा। और ये अस्त्र आपको किसी का स्मरण भी करवाएगा, आपको किसी का स्मरण भी करवाएगा, किसी का स्मरण भी करवाएगा। महाअस्त्र क्रियान्वित हो। दानव रूपी क्या है ये अत्यंत भयानक पर्वत? भंडासुर इस अंतकारी पर्वत का कैसा भयानक प्रयोग करेगा? अब ये मेरा महाआसुरी अस्त्र और मेरे पीछे स्थित इसकी शक्ति मेरी इच्छा अनुसार मेरे लिए युद्ध करने के लिए पर्याप्त है। महासुरी महास्त्र प्राप्त कर अपार आसुरी शक्ति का स्वामी बन गया है महासुर भंडासुर। मैं आप सबको पुनः एक अवसर दे रहा हूं, तो विलंब किस बात का? प्रमाणित कीजिए कि आप सबका कोई अस्तित्व है। विजय प्राप्ति के बाद मेरे साथ इस सृष्टि पर अनंत काल तक राज करने का अवसर प्राप्त कीजिए। हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हाँ हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, तैयार हैं। देवी, अब मेरा अगला और भयंकर प्रहार सहने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाइए असुर सम्राट महिषासुर। प्रथम आक्रमण आपको ही करना होगा। हाँ एक नारी ने ही आपका अपमान कर आपका वध किया था ना? तो अब इस युद्ध भूमि में इस नारी को पराजित कर अपनी उस पराजय का प्रतिशोध लीजिए।
भंडासुर के सभी असुर महायोद्धाओं का तो अंत हो चुका है, तो फिर ये कौन है? प्रभु, जब तक आप ये समझ पाएंगे कि ये सब कौन है, क्या है और मेरे इस अस्त्र का तत्व और तोड़ क्या है, तब तक ये अपने प्रहार में सफल हो चुका होगा। और वैसे भी आप पर तो मेरे अस्त्र का दूसरा ही प्रभाव होगा। दुष्ट भंडासुर ने एक साथ 2 प्रहार किए हैं। एक और तो उसने माताओं को शारीरिक क्षति पहुंचाने के लिए अपनी महिष सेना का आवाहन किया है, तो दूसरी ओर रश्मि प्रभा का स्मरण कराकर उसने अनुज गणेश पर भी मानसिक प्रहार किया है। कौन हो सकते हैं ये महेश? क्या हो सकता है इनका मूल तत्व और क्या है भंडासुर के इस प्रहार का तोड़? मुझे कुछ सूझ क्यों नहीं रहा है? कहीं मुझे विलंब ना हो जाए। माताएं इस प्रकार कब तक अपनी रक्षा कर सकेंगी? मैं अब तनिक भी विलंब नहीं कर सकता। किंतु ये अस्त्र क्या है? इसका तोड़ क्या है? कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं।